मुझे तो इन्हें हाथ में पकड़ते हुए भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़े तूफान की जद में हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है उस लड़की के अंकल को पता चल गया है। कल जब उसके माँ बाप को पता चले तो मुझ पर इल्जाम तराशी मत करना। अम्मी देखिए, आप उसके लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मैंने उस मामले को संभाल लिया है। संभाल लिया है? कैसे संभाल लिया? जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गया था उस दिन मैं मीने के घर चला गया। होश में नहीं था उस वक्त मैं। तुर्कान, मैंने कहा निकल जाओ। खुशामदीद। आज हम 3 सितारे की किस्त 231 के कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ क्लिप्स हैं जो किरदारों के दरमियान जो जज्बाती खींचातानी चल रही है, कुछ हैरानकुन बातें सामने आई हैं और नए रिश्ते जो बन रहे हैं या शायद बिगड़ रहे हैं उनको दिखाते हैं। तो कोशिश यही है कि समझे इन लम्हों में असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल। और हम खास तौर पर ये देखेंगे कि कैसे आप कह लें जुर्म का एहसास है, भरोसा टूट रहा है, कहीं नई शुरुआत की उम्मीद है, और वो गलत फहमियाँ जो इन सब किरदारों की जिंदगियों को उलझा रही हैं। और ये बात अहम है कि हमारा तज्जिया सिर्फ उन क्लिप्स पर ही मुबनी है जो हमने देखे हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तुर्कान और उमर के रिश्ते की। वहां तो लगता है काफी भूंचाल आया हुआ है। एक सीन है जहां नुसरत अपनी बहन नसरीन से बात कर रही है और वो बहुत ज्यादा खुद को कसूरवार समझ रही है कि तुर्कान की शादी उसी की वजह से टूटी। हाँ, वो बहुत परेशान है, लेकिन नसरीन देखें वो फौरन इस बात को रद्द करती है। वो साफ कहती है कि भाई ये शादी तो शुरू से ही कमजोर थी, मसाइल पहले से थे, और उमर की जो खामोशी थी, खास तौर पर जब उसकी माँ वो सब कर रही थी, वो भी एक बड़ा सबब बनी। सही। और नसरीन ये भी फैसला करती है कि तुर्कान को मजीद तफसील बताने की जरूरत नहीं है। अब ये तुर्कान को बचाने के लिए है या वो खुद इस पेचीदगी से बचना चाह रही है, ये अलग बात है। अच्छा, इसी दौरान करताल ने भी कोशिश की है ना, उमर और तुर्कान को मिलवाया रेस्टोरेंट में। करताल ने उमर को कुछ समझाया भी था कि भाई मोहब्बत के लम्हात को जाया ना करो। हाँ, समझाया तो था, मगर जब वो दोनों उमर और तुर्कान आपस में बात करते हैं तो उनकी बातों में एक अजीब सी बेबसी है। वो कहते हैं कि उनमें हिम्मत नहीं है कहीं भाग जाने की। तुर्कान अपने पेट में दर्द का भी जिक्र करती है। लेकिन फिर वो सबसे बड़ा मोड़ आता है, उमर का एतराफ। बिल्कुल, वो मान लेता है। वो कहता है कि जिस दिन उसने तुर्कान को छोड़ा था वो मीने के घर गया था। ये तो बहुत ही हाँ, ये तुर्कान के लिए एक धमाके जैसा था। लेकिन एक मिनट, उसने पहले भी तो उमर को वहां से निकलते देखा था ना, तो इस बार एतराफ में क्या खास बात थी? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पहले देखना एक शक था, एक इम्कान था, हो सकता है कुछ और बात हो, मगर उमर का खुद कहना, अपने मुंह से ये बात मानना, उसने वो आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी जिस पर शायद तुर्कान कहीं ना कहीं टिकी हुई थी। ये ऐसा था जैसे पहले शक का बोझ था, अब एतराफ ने उसे बिल्कुल ही, आप कह लें, बर्फ के तूदे तले दबा दिया। तो ये उमर का आखिरी मौका था जो उसने गवा दिया? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल, अपने ही अल्फाज से उसने वो मौका खो दिया। अच्छा, अब इस सारी मायूसी के दूसरी तरफ अगर देखें तो दरिया और मुस्तफ़ा हैं। उनकी कहानी में एक नई शुरुआत नजर आ रही है। दरिया मुस्तफ़ा को सरप्राइज देती है किराए का नया घर दिखाकर। वो उसे समझौता कह रही है, एक दूसरे के लिए बदलना। ये एक अच्छी मुस्बत कोशिश लग रही है। बिल्कुल, और ये सिर्फ घर की बात नहीं है, ये उनके रिश्ते को दोबारा से बनाने की एक शऊरी कोशिश है। घर में दरिया के लिए एक छोटा सा दफ्तर बनाने का प्लान है, क्योंकि वो आर्किटेक्ट बन रही है। फिर वो मोहब्बत का मुआहदा वाली बात, दोबारा अंगूठियां पहनना। हाँ, वो सब अलामती चीजें हैं। बिल्कुल अलामती हैं। और यहाँ तक कि जब दरिया खाना पकाने में नाकाम होती है और वो हंसते हैं, वो भी दिखाता है कि उनके बीच एक नई आसानी पैदा हो रही है। ये तुर्कान और उमर की सूरत हाल से कितना मुख्तलिफ मंजर है। सही कहा। लेकिन क्या सब इतना ही अच्छा है? पस मंजर में वो खानदानी तनाव भी तो चल रहा है। फाते का गुस्सा नसरीन पर, वो समझता है नसरीन हमेशा बात को तोड़ मरोड़ देती है। हाँ, और उसे ये डर भी है, जो बहुत गहरा लगता है, कि नसरीन कहीं तुर्कान के होने वाले बच्चे को भी उमर के खिलाफ ना कर दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे फाते के मुताबिक उसने फरीदे,
यानी फातेह की अपनी बेटी के साथ किया था। ये माजी के साए हैं। तो पुरानी बातें अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, बाहर के अवामिल भी हैं। वो करताल, रोशान और उज़ैर की जो मुलाकात हुई वो सिर्फ कारोबारी नहीं लगती। इसमें माजी की रंजिशें, खास तौर पर रोशान की तुर्कान के लिए जो नापसंदीदगी है, उसका इशारा मिलता है। अच्छा, तो ये बिजनेस दुश्मनी जाती जिंदगियों में भी आ सकती है? लगता तो यही है। देखना होगा ये कैसे आगे बढ़ता है। और एक वो फोन कॉल का भी जिक्र था, कोई माँ अपने बेटे को धमकी दे रही थी शादी के मुताल्लिक। हाँ, वो एक और पहलू है। एक माँ फोन पर अपने बेटे को वार्निंग दे रही है कि अगर उसने किसी खास लड़की से शादी की तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये भी खानदानी दबाव और कंट्रोल की एक मिसाल है। ये दिखाता है कि इन किरदारों की जिंदगियां कैसे बाहर की ताकतों और पुरानी दुश्मनियों में जकड़ी हुई हैं। तो खुलासा ये हुआ कि एक तरफ तुर्कान और उमर का रिश्ता है, जो उमर के इतराफ के बाद बिल्कुल टूटने के करीब है। दूसरी तरफ दरिया और मुस्तफ़ा हैं, जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद तो है, मगर चैलेंजेस भी हैं। बिल्कुल। और इन सब के पीछे खानदानों की पुरानी चिपकलिशें और नए खतरात भी मंडला रहे हैं। तो ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है कि जब माजी के राज इस तरह खुलते हैं और हाल की गलतियां सामने आती हैं, तो क्या मोहब्बत और समझौते के ये नए मुआहदे कायम रह पाएंगे? हाँ, और क्या ये किरदार, चाहे वो कितने ही मुखलिस क्यों ना हो, क्या वो इस खानदानी और बैरूनी दबाव के पेचीदा जाल से निकलकर अपनी राह बना सकेंगे? मेरे ख्याल में इन सवालों के जवाब ही उनकी आगे की कहानी का रुख मुतय्यन करेंगे।